आज मंजर कुछ और है। आज मंजर ये है कि कुछ बच्चे, स्कूलों के बच्चे जो हैं वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे और कारण ये है कि वो सड़कों पर बैठ चुके हैं। कारण क्या है कि हम लोग इस वक्त जो है JMK इंटरनेशनल स्कूल, A&M कॉलेज और जेम्स कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल की जाती सड़क के बाहर जो है वो खड़े हैं। ये जो सड़क है जो अंदर जाती है कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूट्स को, स्कूल्स को, वो काफ़ी लंबे समय से ख़राब है। जो कि त्यो स्थिति बनी हुई है और प्रशासन के कामों में जू तक नहीं होगी। पिछले लंबे समय की बात करें 4 साल पहले जो है, जब अश्विनी शर्मा जो है भाजपा के पंजाब अध्यक्ष थे, उन्होंने ये सड़क का निर्माण करवाया था, मगर फिर सड़क जो है वो टूट गई है। ना तो नगर निगम और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ का दौरा करता है, ना ही इस सड़क को जो है वो ठीक करवाता है। आलम ये है कि आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट यहाँ पर, कोई ना कोई अनहोनी घटना जो है घटती रहती है। आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख रहे हैं कि आज बच्चों के हाथों में जो है, एक तरह से कहूँ कि कॉपी पेंसिल किताबें छोड़कर सिर्फ एक स्लोगन है कि क्या ये स्कूल की सड़क जो है वो ठीक कभी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बच्चों का काम है पढ़ना लिखना, ना कि धरनों पर बैठना, मगर मजबूरी ये है कि उनको बैठना पड़ रहा है। उनके यहाँ पर जो है प्रिंसिपल्स भी साथ में हैं और धरना जो लगाया जा रहा है वो सिर्फ सड़क को लेकर लगाया जा रहा है। क्या स्थिति इतनी जो है वो बुरी हो चुकी है कि बच्चों को सड़कों पर बैठना पड़े, वो भी अपनी किताबें छोड़कर। ऐसी क्या स्थिति है कि नगर निगम जो है वो इस सड़क की सुध भी नहीं ले पा रही है। आप ये लाइव तस्वीरें जो है हमारे स्पीड नेशन पंजाब के चैनल पर देख सकते हैं। हमारे स्पीड नेशन पंजाब के फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जंजर हालत है सड़क की, यहाँ से पैदल चलना भी दुश्वार है। हर आए दिन कोई ना कोई हादसा जो है यहाँ पर घटित होता रहता है। बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर, कोई सुध नहीं लेता इस सड़क की। गाड़ियाँ हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर निकलना जो है तो कानों में भी जू नहीं रेंगती। हम यहाँ पर बच्चों से भी बात करेंगे, जो प्रिंसिपल साहिबान है उनसे भी बात करेंगे कि क्या स्थिति है, क्यों बैठना पड़ रहा है इनको धरने पर। ये सारी स्थिति हम आपको अभी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है यहाँ पर यहाँ तक लिखा गया है कि क्रैशर का रेट ज़्यादा है या हमारी शिक्षा के प्रति दायित्व। क्या बच्चे ऐसे स्लोगन्स लेकर जो है किताबें छोड़कर जो है उनको यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ पर हम जो है बच्चों के हाथों में किताबें दिखती हैं, क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है? मैम, ये स्थिति तो इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि सरकार को शायद ये सड़क दिख नहीं रही, सरकार को शायद यहाँ पर लगते हुए स्कूल कॉलेज दिखाई नहीं दे रहे और शायद उनको लग रहा है कि ये तो बस ऐसे ही शिक्षण संस्थान चल रहे हैं। तो अब उनको ये ध्यान दिलाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को बिल्कुल फोर्स नहीं किया गया, बच्चे अपनी मर्जी से मेरे साथ आए हैं क्योंकि वो खुद रोज़ ट्रैवल करते हैं इन सड़कों पर। उनको पता है कि जब इस सड़क पर वो ट्रैवल करते हैं तो उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम तो फिर भी अपनी गाड़ियों में आ जाते हैं, लेकिन बच्चे एक्टिवास पर आते हैं, टीचर्स एक्टिवा पर आते हैं और यही रीज़न है कि आज बच्चे मेरे साथ आके बैठे हैं कि मैम अब बहुत हो गया, अब ये सड़क हमारे को बननी चाहिए, हर हालत में बननी चाहिए। तो शायद यही रीज़न है कि आज हमको यहाँ बैठना पड़ा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। प्रशासनिक अधिकारियों तक क्या ये बात नहीं पहुँचाई गई या उन्होंने कुछ लेना जरूरी नहीं? पिछले 3 सालों से हर अधिकारी तक ये बात पहुँच रही है। मैं मेयर साहब के घर पर्सनली जा चुकी हूँ, टीचर्स और बच्चों को लेके कई बार मेरे बच्चे गए हैं, DC ऑफिस तक हमारे बच्चे गए हैं, हर जगह हमारे बच्चे गए हैं, लेकिन कोई सुध ही नहीं लेता। तो जब सुध नहीं लेता तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। कारण क्या मैम? पीछे भी जो है 4 साल पहले सड़क बनी थी, किसने बनवाई थी, उसके बाद फिर ये हालत होगी और फिर कोई सुध नहीं ले रहा। ये सड़क कोरोना से पहले बनी थी और अश्विनी शर्मा जी हमारे जो MLA थे उन्होंने तब ये सड़क बनवाई थी। उसके बाद PWD ने आकर यहाँ पर काम करना था, सीवरेज का काम था, पानी की पाइप्स डलनी थी, उस वजह से ये सड़क को खोदा गया और पूरे कोरोना टाइम उसके बाद के 3 साल 4 साल कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। PWD डिपार्टमेंट के लोगों से बहुत बार बातचीत की, व्हाट्सएप पर रोज़ मैसेज, रोज़ किसी अधिकारी ने आना, चेक करके चले जाना, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एस्टिमेट ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर कोई काम नहीं। और आज मुझे सुनने में आता है जी क्रशर महंगा है, तो ये सारी दलीलें अब काम नहीं कर सकती। क्रशर महंगा है तो आपको उसके अरेंजमेंट्स खुद करने पड़ेंगे, ये सड़क अब ज़रूरी है।
और ये हमारी ही सड़क नहीं, एंजल स्कूल को जाती सड़क, उनके साथ भी यही समस्या है। उन्होंने सबने भी कहा है कि वो धरने में हमारा साथ देंगे। मैम क्या लगता है आपको कि जब तक धरना नहीं लगेगा तब तक इनके कानों में जू तक नहीं रहेंगी? ये मुझे नहीं पता, मैं तो पढ़ाने वाली लेडी हूँ, मुझे नहीं पता था, पहली बार आज जाके सड़क पर बैठी हूँ। इतने सालों के एक्सपीरियंस में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे सड़क पर आके बैठना पड़ा है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। पता नहीं प्रशासन इसका कैसे रिएक्शन देगी, क्या करेंगे, क्या होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है अब जब तक ये सड़क का काम शुरू नहीं होगा मैं कहीं नहीं जाऊँगी। धरना तब तक रहेगा जब तक सड़क का पूरा आश्वासन तो रहने दीजिए, क्योंकि आश्वासन तो मिलते ही रहते हैं। जब तक काम शुरू नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे या सिर्फ एक दिन का धरना होगा? बिल्कुल, जब तक काम शुरू नहीं होता मैं यहीं बैठी हूँ। कोई है नहीं है, मैं यहीं बैठी हूँ जब तक यहाँ पर सड़क का काम शुरू नहीं होगा। कोई ऑप्शन नहीं। यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल जो है नीचे जाफा भी है, उनसे भी जानेंगे। मैम क्या कहना आपको? देखिए मैम, कितनी बार हम लोग अपील कर चुके हैं, इन्फॉर्म कर चुके हैं हायर अथॉरिटीज़ को भी, उसके बाद भी अभी तक हमारी जो मांगे हैं उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा। और जैसे कि मैम ने अभी इनिशिएटिव लिया है तो हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं मैम के इस इनिशिएटिव में, मैम के साथ, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है हम लोगों के लिए भी इस रोड को पास ऑन करना। इवन बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करना पड़ रहा है। तो अब हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि प्लीज़ हमारी इन प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द। तो आपने देखा प्रिंसिपल्स ने लोग कह रही है कि जब तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा तब तक वो बैठे रहेंगे। कुछ स्टूडेंट भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है आपका? आप यहाँ पर बुक्स छोड़ के जो है अपने प्रिंसिपल्स के साथ यहाँ पर बैठे हैं। हम प्रिंसिपल को पूरा सपोर्ट देते हैं। उन्होंने अच्छे से कम्युनिकेट किया है कि पिछले 3 साल से वो ट्राई कर रही हैं कि यहाँ पे रोड बन जाए, लेकिन प्रशासन की यही नाकामी है कि वो रोड नहीं बना रहा है। आए दिन लोग फिरते रहते हैं, प्रिंसिपल्स टीचर्स वगैरह सारे यहीं से जाते रहते हैं। स्कूल है, काफ़ी सारे हॉस्पिटल है साइड में, लेकिन ये फिर भी बात मान नहीं रहे। तो हम और भी यहाँ पर स्टूडेंट से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। क्या कहना है आप यहाँ पर बैठने का कहना चाहूँगा, हमारा मेन दिमाग बहुत ज़्यादा खराब है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी रेनी सीजन में थोड़ा सा भी पानी आ जाए तो आसपास का इलाके का पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और हमें स्कूल जाने के लिए लगभग ही इम्पोसिबल है। इसी वजह से हमारी शिक्षा पे काफ़ी असर पड़ रहा है। यहाँ पे 2 स्कूल और 2 कॉलेजेस हैं, फिर भी यहाँ पे रोड नहीं बन पा रहा। अगर यहाँ पे रोड नहीं बन पा रहा तो मेरे को लगता नहीं है कि रोड। यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि क्या कहना है इनका इस धरने को लेकर। मेरे पापा मंडी में आते हैं। आप भी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, अपने टीचर्स के साथ बैठे हैं। क्या कहना है आपको इस रोड को लेकर? रोज़ आप यहाँ से गुजरते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारी रोड है वो जल्द से जल्द बनी जाए, क्योंकि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। कई बार तो हमारी स्कूटी भी स्लिप हो जाती है जिससे हमें चोटें लगती है और अब लाइफ भी लॉस हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि हमारी रोड जो है वो जल्दी से जल्दी बन जाए। और भी स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे भी बात करेंगे यहाँ पर। आपने ये सुना कि प्रिंसिपल्स भी यही कह रहे हैं कि अब हम आश्वासनों पर नहीं विश्वास करेंगे, जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक जो है हम यहीं बैठे रहेंगे। हम यहाँ पर और भी स्टूडेंट से जानेंगे उनका क्या कहना है। क्या कहना है? रिक्वेस्ट एक हद तक होती है। सरकार को कब से 3 साल हो गए, हमारे चेयरमैन ने काफ़ी पब्लिसिटी की नगर निगम को इतना चाह। मेरी मेन चीज़ ये है, इंडिया का इन्वायरमेंट अगर आप दोबारा 4 रुपये सरकार तो इतना पैसा इकट्ठा करके जाता है। फिर आप कहते हो हमारा देश 5वें नंबर पे है इकनॉमिक टॉप पे। कौन सी तब्दीली हो रही है? 3 साल से बंजर पड़ी हुई है। बारिश हो, अगर कोई स्लिप भी हो जाए सिर्फ माँ बाप को मेडिकल फैसिलिटी की दो। अगर किसी को लगता है अगर आप गारंटी नहीं ले सकते तो फिर इसको बनाओ। बनने में कितना टाइम लगता है? जब तक नहीं बनेगा हम लिंक रोड ले लेंगे, लेकिन मेन चीज़ें तो आपको करनी पड़ेगी। तो आपने ये देखा कि अब स्टूडेंट्स को कोई बहला फुसला कर यहाँ पर नहीं बिठाया गया। उनको यहाँ की जर्जर स्थिति जो है वो दिख रही है, इसीलिए वो अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहते हैं। यहाँ पर जो है एमसीबी इस वार्ड के हैं, ये 12 नंबर वार्ड पड़ता है, इसकी एमसीबी हैं। उनसे भी जानेंगे कि क्या कहना है उनको इस स्थिति को लेकर। सर, आप पार्टियों और काफ़ी लंबे समय से है, 4 साल पहले फिर सिटी की
एजेंसी की हैसियत है, नगर निगम के कानून उतरे जू नहीं देंगे, क्या यहाँ पर कोई बड़ा हादसा होगा, इसका इंतजार किया जा रहा है। पार्षद होने के नाते आप क्या कहना चाहिए? पार्षद होने के नाते जो मेरी जिम्मेदारी नगर निगम को काफ़ी बारी इसके बारे में हमें बताया है, बल्कि काफ़ी उनके ऑफिसर भी आए, देखे गए सारा कुछ, मैम भी काफ़ी बार मिले हैं, इस हिसाब से भी मिले हैं। और जब हमने देखा कि हमारी कोई बात उनके कान से पूरी तरह से उतर रही है, तो तभी मैम के साथ। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मेयर तो आपके लिए, हम तो ये बोलेंगे मेयर तो खुद के हैं, जब खुद के मेयर हो तो फिर भी स्थिति सही ना हो तो फिर उसका क्या? तो ये तो मेयर साहब भी काम है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा जो काम था हमने बार बार उनको बोला, एक बार नहीं, मेरे ख्याल से कोई ऐसा वीक नहीं होगा जब हमने उनको जागरूक नहीं कराया होगा। ये वही बता सकते क्यों नहीं होगा। बाकी हम भी कोशिश करेंगे, चाहते हैं कि वहाँ पे आए अपना आंसर दें कि क्यों नहीं होगा। यहाँ पर अपने सुना की एमसी जो है वो भी पार्षद नहीं, मेयर को बार बार बोला है, हर हफ्ते बोलते हैं, मगर मेरे कानून की ये लाइव तस्वीर जो है आप स्पीड नेशन पंजाब में देख रहे हैं। यहाँ पर चाहे प्रिंसिपल्स हों चाहे स्टूडेंट्स हों, इसके साथ साथ ही जो है यहाँ पर पेरेंट्स जो है बच्चों के अभिभावक भी यहाँ पर बैठे हैं इस धरने में उनका साथ देने के लिए। उनसे भी हम जानेंगे कि उनका क्या कहना है। बच्चे अपनी जान गवा चुके हैं, लेकिन ये हमारे साथ जो है बच्चों के अभिभावक है, पेरेंट्स हैं, हम उनसे भी जानेंगे। मैम क्या कहना है आपका? आज आप स्कूल के साथ प्रिंसिपल के साथ बच्चों के साथ खुद धरने पर बैठे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये रास्ता बंद हो। हम जैसे पेरेंट्स मीटिंग के लिए आते हैं तो कई बार ऑटो वाले जैसे छोड़ के भाग जाते हैं, बोलते हैं कि हम आगे नहीं जाएंगे, रास्ता बहुत खराब है। तो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रास्ता बंद हो। तो सुनो आपने कि यहाँ पर जो बच्चों के अभिभावक है वो भी स्थिति से बहुत ज़्यादा जो है वो तंग आ चुके हैं। तंग आ चुके हैं। आपको हम पल पल की जो है इसकी सटीक खबर जो है आपको देते रहेंगे, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आए। क्या कहता है प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आकर, आता है कि नहीं आता है, उसके बारे में हम पल पल की खबर आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे स्पीड नेशन पंजाब के फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि स्पीड नेशन पंजाब एक ऐसा चैनल है जो आपको पल पल की सटीक खबर जो है, सही खबर आप तक पहुँचाता रहेगा। आप ये लाइव तस्वीरें देखते रहे। कुछ ही समय बाद अगर यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी आता है या बच्चे और टीचर्स कितनी देर तक यहाँ पर धरने पर बैठे रहते हैं, वो भी हम आपको पल पल थोड़े देर के बाद जो है दिखाते रहेंगे। बस आपसे एक ही अनुरोध है कि हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। Education embraces not only facts but also values. It inculcates such good practices which may reveal our qualities and perfections in every sphere of life. We, as a part of A&M Institute, empower knowledge with practical approach. Students can accumulate knowledge and information from wide range of books, journals available in the library. We also nurture the skills of our future managers by the use of well-equipped and furnished laboratories. A&M Group of Institutes endeavors to impart such value-based education to our students. We welcome you all to A&M Group of Institutes, Pathan.